हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MNFC। तो आज हम प्रेगनेंसी के अंदर फॉलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। आज हम प्रेगनेंसी के अंदर फॉलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे कि फॉलिक एसिड की डोज क्या होनी चाहिए प्रेगनेंसी में, फॉलिक एसिड कब से स्टार्ट करना चाहिए, और फॉलिक एसिड अलग अलग जो फीमेल्स रहती है उसमें अगर फॉलिक एसिड की कमी है तो उसको कितनी हमें फॉलिक एसिड की डोज देना चाहिए। तो प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड का क्या रोल होता है? तो फॉलिक एसिड का जो रोल होता है वो न्यूरल ट्यूब को बनाने में हेल्प करता है। तो जो फॉलिक एसिड है वो प्रेगनेंसी के अंदर न्यूरल ट्यूब को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब फॉलिक एसिड हमें स्टार्ट कब करनी चाहिए? तो फॉलिक एसिड हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्टार्ट कर देनी चाहिए। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर से और भी अच्छा एक ऑप्शन है कि हमें एट द टाइम ऑफ कंसीव, यानी जब भी फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करता है हमें उस टाइम पे फॉलिक एसिड को स्टार्ट कर देना चाहिए। अब हम देखेंगे कि जो फॉलिक एसिड है उसकी डोज़ कितनी होनी चाहिए। तो फॉलिक एसिड की जो डोज़ होती है वो 400 माइक्रोग्राम की होती है। आवश्यकता जो होती है वो 400 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है, बट जो टैबलेट फॉर्म आती है वो होती है 500 माइक्रोग्राम की। वो टैबलेट जो आती है वो 500 माइक्रोग्राम की होती है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम 100 ग्राम उसको कम कर लें टैबलेट में, तो हम टैबलेट फॉर्म में हम उसको 500 माइक्रोग्राम ही देते हैं। तो अगर किसी फीमेल्स में हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, अगर किसी फीमेल में हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है या उसके ऐसे कभी बच्चे हुए हैं या उसको ऐसे उसकी हिस्ट्री में है जिसको इंसेफेली है, एनेंसेफेली है या मेनिंजोमायोसील है या सिस्टिक है, तो ऐसी जो फीमेल है उसको हम कितना देंगे? उसके लिए हम देंगे 4 mg या फिर उसको हम देंगे 4000 माइक्रोग्राम। अगर कोई ऐसी फीमेल है जिसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की हिस्ट्री है तो हम उसको देंगे 4000 माइक्रोग्राम। अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि इफ़ मेगालोब्लास्टिक, अगर किसी फीमेल में मेगालोब्लास्टिक है, मेगालोब्लास्टिक मीन्स V9 मतलब फॉलिक एसिड, अगर किसी फीमेल में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है या फिर B9 की कमी है या फॉलिक एसिड की कमी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसी कोई मेडिसिन, अगर कोई जो फीमेल है प्रेग्नेंट वो ऐसी मेडिसिन का यूज़ कर रही है जो कि फॉलिक एसिड की जो एब्जॉर्बेशन है उसको डिक्रीज़ करती है, एब्जॉर्बेशन को डिक्रीज़ करती है, तो हम उसको देंगे 1000 माइक्रोग्राम या फिर 1 mg। तो ऐसी फीमेल को हम 1000 माइक्रोग्राम देंगे या फिर 1 mg देंगे। तो अब यहाँ पे कंडीशन कितनी बनी? 3 कंडीशन बनती हैं। देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या हुई कि डोज कितना देना है हमें फीमेल को, तो हमें डोज देना है 500 माइक्रोग्राम, बल्कि आवश्यकता होती है 400 माइक्रोग्राम की, लेकिन टैबलेट फॉर्म में आता है 500 माइक्रोग्राम, तो हम फीमेल को 500 माइक्रोग्राम की टैबलेट देंगे, नॉर्मल सी बात है। अब सेकंड कंडीशन क्या हुई कि सेकंड कंडीशन में हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। अगर किसी फीमेल की ऐसी कोई हिस्ट्री है जिसमें उसके पहले बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ है तो ऐसी फीमेल को हम देंगे 4000 माइक्रोग्राम। ऐसी फीमेल को हम देंगे 4000 माइक्रोग्राम, या अगर हम उसको mg में बोले तो हम उसको mg में देंगे 400 mg। अब हमारी जो तीसरी कंडीशन है वो तीसरी कंडीशन क्या बनती है? अगर कोई फीमेल मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से सफ़र कर रही है, मीन्स V9 की कमी है या फॉलिक एसिड की कमी है, या फिर ऐसी मेडिसिन का यूज़ कर रही है जो फॉलिक एसिड के एब्जॉर्बेशन को डिक्रीज़ करती है। ऐसी कौन सी मेडिसिन है? तो ऐसी मेडिसिन है फेनिटोनिन, ऐसी मेडिसिन है फेनिटोनिन है, मेथोट्रेक्सेट है, जो ये ऐसी मेडिसिन हैं जो फॉलिक एसिड के एब्जॉर्बेशन को डिक्रीज़ करती हैं। तो अगर ऐसी कोई मेडिसिन का यूज़ कर रही है फीमेल तो हम उसको कितना देंगे? 1000 माइक्रोग्राम देंगे या 1 mg देंगे। ठीक है, ये 3 कंडीशन हो गई कि नॉर्मल डोज तो हमें देना है 500 माइक्रोग्राम, लेकिन अगर उसमें हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो तो हम उसको देंगे 4000 माइक्रोग्राम, और अगर वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से सफ़र कर रही है या फिर ऐसी मेडिसिन का यूज़ कर रही है जो कि फॉलिक एसिड के एब्जॉर्बेशन को डिक्रीज़ करती है तो हम ऐसी फीमेल को देंगे 1000 माइक्रोग्राम या 1 ग्राम। ये तो हो गई फॉलिक एसिड की बात। अब हम करते हैं आयरन डिफिशियंसी। अब यहाँ हम बात करेंगे आयरन डिफिशियंसी की बात। आयरन डिफिशियंसी मतलब आयरन की कमी। अब वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन है, उसमें जनरल जो एनीमिया देखा जाता है वो होता है फिजियोलॉजिकल एनीमिया, वो फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है। तो जो फिजियोलॉजिकल एनीमिया है, तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया किस वजह से होता है? तो वो होता है ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन। हीमोडाइल्यूशन के कारण फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है। जो अब हमने देखा कि मोस्टली जो एनीमिया होता है वो फीमेल को सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्यों होता है? क्योंकि हीमोडाइल्यूशन होता है। हीमोडाइल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि फीमेल में जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाता है, तो वाटर लेवल बढ़ जाएगा तो जो आयरन है उसकी कमी हो जाती है फीमेल्स में।
अब हमें देखा कि हमने कि आयरन की हमें डोज कितनी देनी है, तो आयरन की जो आवश्यकता होती है फीमेल को वो होती है 1000 mg। अब हम 1000 mg देंगे फीमेल्स को, तो जो हम आयरन देते हैं 1000 mg कितने दिन के अंदर देना है हमें, 100 डेज़ के अंदर देना है। 1000 mg हमें आयरन देना है 100 डेज़ के अंदर। तो अब हम देखेंगे जो आयरन है, आयरन देते हैं हम टैबलेट फॉर्म में 100 mg। 100 mg के बाद जाता है बॉडी में 60 mg। जो 60 mg जाता है उसको हम एलिमेंटल एब्जॉर्बेशन बोलते हैं। ये हो गया एलिमेंटल। अब जो 60 mg गया उसमें से जो 10 mg था वो यूज़ हुआ हीमोपोइसिस में, मतलब खून के बनने में। खून के बनने में कितना, 10 mg। तो अब जो 10 mg आयरन हम पर डे ले रहे हैं, बल्कि पर डे हमने लिया है 100 mg आयरन की टैबलेट ली, लेकिन उनमें से 60 mg था वो एलिमेंटल आयरन था, उसका एब्जॉर्बेशन हो गया, बचा 10 mg। तो जो 10 mg आयरन है वो ही हीमोग्लोबिन को बनाने में हेल्प कर रहा है, बल्कि हमने लिया 100 mg है बट हेल्प कितना कर रहा है, 10 mg। तो जो 10 mg आयरन है, अगर हम 10 mg आयरन को 100 डेज में देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000, बल्कि 1000 mg। तो अभी हमने कितनी बात की थी कि हमें चाहिए कितना है, 1000 mg कितने दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, सॉरी 100 दिन के अंदर। तो हमें 1000 mg आयरन की डोज है जो पूरी करनी है 100 दिन के अंदर में। तो अब हमने देखा कि हम पर डे आयरन की जो नीड है वो हम टैबलेट्स खाते हैं 100 mg की। जो अब 100 mg हमने लिया तो 60 mg था वो एलिमेंटल एब्जॉर्बेशन हो गया। 60 mg के बाद जो 10 mg बचा आयरन वो हीमोपोइसिस हो रहा है, यानी खून को बनाने में हेल्प कर रहा है, हीमोग्लोबिन को बनाने में हेल्प कर रहा है। तो अगर 10 mg आयरन पर डे हीमोग्लोबिन को बनाता है, हेल्प कर रहा है बनाने में, तो अब हम 10 mg को 100 दिन तक खाएंगे तो कितना हो गया, 1000 mg। तो हमें इसकी नीड कंप्लीट हो गई ना, कि हमें ज़रूरत तो है 1000 mg की और 100 दिन में, तो ये 1000 mg 100 दिन में कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया आयरन। तो ये हो गया हमारा फॉलिक एसिड और ये हो गया आयरन। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, आयरन की डोज समझ आई हो और जो हमने अभी फॉलिक एसिड पढ़ा है उसकी जो तीनों कंडीशन आपको समझ आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।